हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 के हिंदी अक्षरा यूपी बोर्ड के पाठ 14 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है लोकगीत। इस पाठ के प्रश्न उत्तर को इस वीडियो में पढ़ेंगे। दिया है कुछ करने को। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नांकित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और अपने साथियों से पूछने के लिए 5 प्रश्न बनाइए। यहाँ पे अनुच्छेद लिखा हुआ है, भारतीय ऑर्केस्ट्रा के योग से भी लोकगीत गाए जाते हैं। इन्हें एक या अनेक लोग मिलकर गाते हैं। अधिकतर एक लड़का और लड़की एक दूसरे के जवाब के रूप में या एक साथ मिलकर भी इन्हें गाते हैं। इस प्रकार के गीत वस्तुतः पश्चिम और नए भारत के मिले जुले प्रयास हैं। मधुर, तेज या ढीले कृत्रिम स्वर में ये गीत गाए जाते हैं। यद्यपि ये शास्त्र की दृष्टि से नगण्य है, तथापि अब काफ़ी लोकप्रिय हो गए हैं। ये देसी, विदेशी और अशास्त्रीय गवारों गानों के बिगड़े रूप हैं। इस अनुच्छेद से हमें 5 प्रश्न बनाना था। तो देखिए प्रश्न क्या क्या बना सकते हैं। पहला प्रश्न, इन्हें कितने लोग गाते हैं। दूसरा, अधिकतर या कितने लोगों द्वारा गाया जाता है। तीसरा प्रश्न, ये गीत किस स्वर में गाए जाते हैं। चौथा प्रश्न, इनका शास्त्र की दृष्टि से क्या महत्व है। पांचवा, ये किसके बिगड़े रूप है। इस प्रकार से 5 प्रश्न बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, अपने दादी या नानी तथा पास पड़ोस की महिलाओं से पूछकर कुछ लोकगीत संकलित करें तथा उन्हीं से जानकारी करें कि ये किस अवसर पर गाए जाते हैं। तो देखिए इसका उत्तर लिख सकते हैं, अपनी दादी या नानी से पूछकर या फिर पास पड़ोस के महिलाओं से। तो देखिए इसका उत्तर, मैंने अपनी दादी या नानी तथा पास पड़ोस की महिलाओं से पूछकर कुछ लोकगीतों की जानकारियाँ प्राप्त की है। ये लोकगीत विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। जैसे पहला, सोहर। सोहर कब गाया जाता है, तो बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। दूसरा, बन्ना बन्नी। यह गीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है। तीसरा, सेहरा। यह गीत कब गाया जाता है, तो दूल्हे के विवाह के समय गाया जाता है। चौथा, कजरी। सावन और वर्षा ऋतु में गाया जाता है। पांचवा है चैता। यह गीत चैत्र मास में गाया जाता है। छठवां गीत है जौनार गीत। यह विवाह में भोज यानी कि जौनार के समय गाया जाता है। आगे इस प्रकार हमारे यहाँ विभिन्न अवसरों पर अलग अलग लोकगीत गाने की परंपरा है। प्रश्न नंबर 3 है, शिक्षक की सहायता से एक ऐसी बाल सभा का आयोजन करें जिसमें कक्षा के सभी छात्र केवल लोकगीत ही प्रस्तुत करें। तो इसको आप लोगों को स्वयं अपने शिक्षकों की सहायता से करना है। आगे है विचार और कल्पना से पहला प्रश्न, लोकगीतों में लोगों की दिलचस्पी कम होने से हमें क्या क्षति यानी नुकसान हो सकती है। इन्हें बढ़ावा देने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसका उत्तर होगा, लोकगीतों में लोगों की दिलचस्पी कम होने से हम अपनी सभ्यता, संस्कृति और ग्राम्य जीवन की सीधी सरल शैली से दूर हो जाएंगे। इन्हें बढ़ावा देने के लिए हमें लोक गायकों, नृत्य को आदि को बढ़ावा देना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है, देश के प्रत्येक क्षेत्र के लोकगीत अलग अलग होते हैं किंतु सभी का मूल भाव प्रायः एक जैसा ही होता है, जो अनेकता में एकता को व्यक्त करता है। हमें और कहाँ अनेकता में एकता की भाव दिखाई देता है। तो देखिए इसका उत्तर होगा, पर्व, त्योहार, विवाह, जन्म अवसर, सुख दुख में साथ निभाना, मिलजुल कर रहना आदि घटक देश की अनेकता में एकता व्यक्त करते हैं। आगे है पाठ से पहला प्रश्न, कव्वाली के अलावा कौन से गीत हैं जिनमें टोली बनाकर प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाती है, उनके नाम लिखो। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, गरबा, गिद्धा, सरहुल, विरहा, होली और चैत आदि। आगे है प्रश्न नंबर 2, हमारे यहाँ महिलाएं किन किन अवसरों पर गीत गाती हैं,
उन गीतों को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे यहाँ महिलाएं मुंडन, उपनयन, विवाह, मटकोर, जौनार, जन्म आदि के अवसरों पर स्थानीय गीत गाती हैं। इन गीतों को सोहर, बन्नी, सेहरा आदि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, लोकगीत हमारे देश के लिए किन किन क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय है तथा इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसका उत्तर होगा लोकगीत हमारे देश के पहाड़ी, जंगली, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय हैं तथा रसिकता, सरसता, लोक जीवन की सुंदरता, मिट्टी की महक और संस्कृति के दर्शन आदि इनकी मुख्य विशेषताएं हैं। प्रश्न नंबर 4 है, लोकगीत किन किन रागों पर आधारित होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा लोकगीत साधारणतः पीलो, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि रागों पर आधारित होते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, सोहर, चैता तथा कजरी कब कब गाए जाते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे सोहर बच्चे के जन्म के अवसर पर, चैता चैत्र मास में तथा कजरी सावन भादों के महीनों में गाई जाती है। आगे भाषा की बात से पहला प्रश्न है, निम्नांकित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। देखिए शब्द है पुनरावृत्ति, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पुनर्धन आवृत्ति। आगे है पुनरागमन, इसका हो जाएगा पुनर्धन आगमन। अगला है शब्द पुनर्जन्म, तो इसका हो जाएगा पुनः धन जन्म। ठीक है। आगे पुनर्बोध है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पुनर्धन बोध। पुनरुक्ति का हो जाएगा पुनर्धन उक्ति। इस प्रकार से संधि विच्छेद कर सकते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 2, निम्नांकित शब्दों में एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। शब्द है सप्ताह धन एक, इसमें हो जाएगा साप्ताहिक, धर्म धन एक, धार्मिक, वर्ष धन एक, वार्षिक, मर्म धन एक, मार्मिक और समाज धन एक हो जाएगा सामाजिक। तो इसमें इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।